दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 91 डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम हेल्थ से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट लेकर आते हैं। इस चैनल पर हम रोग की संपूर्ण जानकारी, दवाइयों की जानकारी, घरेलू उपचार के बारे में वीडियो बनाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर हमारे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूकोक्सिया एमआर टैबलेट के बारे में। न्यूकोक्सिया एमआर टैबलेट दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, जिसमें एक है इटोरोकोक्सिब एंड दूसरी है थियोकोल्किकोसिब। इटोरोकोक्सिब एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है और थियोकोल्किकोसिड एक मसल रिलैक्सेंट है। अब हम बात करेंगे न्यूकोक्सिया एमआर टैबलेट के यूज़ के बारे में। न्यूकोक्सिया एमआर टैबलेट आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़े और सांधे का दर्द, घुटनों का दर्द, इसके बाद रिमोटेड आर्थराइटिस, वो इसको हम सामान्य भाषा में वाह कहते हैं, सभी प्रकार के वाह में इसका उपयोग हो सकता है। उसके बाद एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि वर्टिब्रल डिस्क की इन्फ्लामेशन की वजह से हमें जो बैक पेन होता है उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक्यूट पेन, कोई भी बोन और मसल की वजह से होने वाला सेवर दर्द, तीव्र दर्द में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब हम इसके एडिशनल यूज़ के बारे में बात करते हैं। इसका वेरी इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ हम मसल स्पाज्म एंड मसल डिस्कम्फर्ट में कर सकते हैं, यानी कि मसल में कोई खींच आ जाना, ऐंठन आ जाना, कोई भारी वजन उठाते और मसल खींच गया हो तो उसमें भी हम न्यूकोक्सिया एमआर टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके तक पहुंचाते रहे। अब हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। ये टैबलेट आमतौर पर दिन में एक बार ही ली जाती है। ये भोजन के साथ या भोजन के बाद भी ली जा सकती है और इस टैबलेट को हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही लेनी चाहिए। इस टैबलेट को हमें पानी के साथ एक सेम टाइम पर ही लेनी चाहिए, यानी कि आज हमने सुबह 9 बजे टैबलेट ली है तो कल भी हमें सुबह 9 बजे ही लेनी चाहिए, ताकि यह टैबलेट की इफेक्टिवनेस ऐसी तरह से लेने से बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे न्यूकोक्सिया एमआर टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके दो साइड इफ़ेक्ट है, एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है और एक सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट पहले देखते हैं। इसमें नोजिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है और इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट में एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है, लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकती है। इस टैबलेट लेते वक्त हमें कुछ खास प्रिकॉशन भी रखने होते हैं, जैसे कि हमें हमारे डॉक्टर को हमारी हार्ट डिजीज़, हाई बीपी, लीवर और किडनी प्रॉब्लम्स और अगर अब प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग हो, ऐसी कोई भी अगर कंडीशन हो तो पहले ही हमें डॉक्टर को जान करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, इसलिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो